बदलाव जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा है। यह हमें तोड़ भी सकता है और हमें पहले से अधिक मजबूत भी बना सकता है। हर व्यक्ति के जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब सब कुछ बदल जाता है, कोई नई शुरुआत होती है, पुरानी आदतें छूट जाती हैं, परिस्थितियां अचानक से नया मोड़ ले लेती हैं। लेकिन सवाल यह नहीं है कि बदलाव आएगा या नहीं, बल्कि सवाल यह है कि हम उस बदलाव का सामना कैसे करेंगे। क्या हम उससे डरकर भागेंगे या उसे अपनाकर अपनी जिंदगी को और बेहतर बनाएंगे। जीवन एक सीधी रेखा की तरह नहीं चलता, जैसा कि हमें अक्सर सिखाया जाता है। हम सोचते हैं कि हमें स्कूल जाना है, नौकरी करनी है, शादी करनी है, परिवार बसाना है और फिर आराम से जीवन व्यतीत करना है। लेकिन सच्चाई इससे बहुत अलग है। जीवन में कई मोड़ आते हैं, कई अप्रत्याशित घटनाएं होती हैं, जिन्हें ब्रूस फीलर लाइफ अक्वेक्स कहते हैं। ये वे बड़े बदलाव होते हैं जो हमारी पूरी दुनिया हिला देते हैं। नौकरी छूटना, किसी प्रियजन को खोना, शादी या तलाक, स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं या कोई बड़ा व्यक्तिगत फैसला। ये घटनाएं जीवन को पूरी तरह बदल सकती हैं और हमें फिर से अपनी पहचान और उद्देश्य खोजने के लिए मजबूर कर सकती हैं। लेकिन अच्छी खबर यह है कि बदलाव कोई बाधा नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन को एक नई दिशा देने का अवसर है। ब्रूस फीलर ने सैकड़ों लोगों से बातचीत की और पाया कि हर कोई अपने जीवन में बदलाव का सामना करता है, लेकिन जो लोग इन बदलावों को सकारात्मक रूप से अपनाते हैं वे अधिक सफल और खुशहाल होते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि बदलाव को स्वीकार करना और इसे अपने पक्ष में मोड़ना एक कला है जिसे कोई भी सीख सकता है। उनकी रिसर्च से पता चला कि बदलाव 3 चरणों में होता है। पहला चरण अलविदा कहना, द लॉन्ग गुड बाय। दूसरा चरण उलझन का दौर, द मेसी मिडल। और तीसरा चरण नई शुरुआत, द न्यू बिगिनिंग। यह किताब हमें सिखाती है कि कैसे हम अपने जीवन में आने वाले बदलावों को समझें, उन्हें स्वीकार करें और उनके माध्यम से खुद को नया रूप दें। हम में से कई लोग बदलाव से डरते हैं क्योंकि यह हमें हमारी पुरानी पहचान, आदतों और आरामदायक जीवन शैली से बाहर निकालता है। लेकिन सोचिए, अगर कोई बदलाव ना हो तो क्या जीवन में कोई रोमांच रहेगा? अगर सूरज हर दिन एक ही तरह से निकले और हर दिन एक जैसी घटनाएं हों, तो क्या हमें जीवन में उत्साह महसूस होगा? बदलाव हमें नया अनुभव देता है, हमें मजबूती से खड़ा होना सिखाता है और हमें सच्चे अर्थों में जीवंत बनाता है। अगर आपने कभी सोचा है कि मेरे जीवन में इतना संघर्ष क्यों है, या मैं इस मुश्किल दौर से कैसे बाहर निकल सकता हूं, तो इस किताब का सार आपको इन सवालों का जवाब देगा। यह आपको सिखाएगा कि कैसे आप जीवन के हर बदलाव को एक नए अवसर में बदल सकते हैं और कैसे आप अपनी कहानी को फिर से लिख सकते हैं। इस सार संग्रह में आपको ब्रूस फीलर की महत्वपूर्ण सीखों का सरल और प्रेरणादायक वर्णन मिलेगा। यह किताब केवल एक सिद्धांत नहीं है, बल्कि यह आपको जीवन में बदलाव से लड़ने के लिए एक मजबूत मानसिकता और ठोस रणनीतियां न देगी। यहां आपको वास्तविक जीवन की कहानियां में और उदाहरण मिलेंगे जो आपको यह समझने में मदद करेंगे कि कैसे लोग अपनी सबसे कठिन परिस्थितियों से बाहर आकर खुद को फिर से खोज पाते हैं। बदलाव एक नई शुरुआत है और यह सारांश आपको यह विश्वास दिलाएगा कि आप अपने जीवन में आने वाले हर बदलाव को स्वीकार कर सकते हैं और उसे अपनी शक्ति बना सकते हैं। तो चलिए इस यात्रा की शुरुआत करते हैं और सीखते हैं कि कैसे जीवन के बदलावों को अपनाकर हम खुद को और भी बेहतर बना सकते हैं। चैप्टर 1, द मिथ ऑफ अ लिनियर लाइफ। हम सभी को बचपन से यह सिखाया जाता है कि जीवन एक सीधी रेखा की तरह चलता है। हमें बताया जाता है कि हमें पहले अच्छी शिक्षा लेनी चाहिए, फिर एक अच्छी नौकरी पानी चाहिए, शादी करनी चाहिए, परिवार बसाना चाहिए और फिर खुशी खुशी जीवन व्यतीत करना चाहिए। समाज हमें यह धारणा देता है कि जीवन एक निश्चित क्रम में चलता है और यदि हम इस क्रम को सही ढंग से पूरा करें तो हमें सफलता और खुशी मिलेगी। लेकिन क्या वास्तव में ऐसा होता है? क्या जीवन सच में इतना सरल और पूर्व नियोजित होता है? वास्तविकता इससे बहुत अलग है। जीवन कभी भी एक सीधी रेखा की तरह नहीं चलता। यह उतार चढ़ाव से भरा होता है, अनिश्चितताओं से भरा होता है और कई बार हमें ऐसे मोड़ों पर ले आता है जिनकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी।
हम में से कोई भी यह नहीं कह सकता कि उसका जीवन ठीक उसी तरह चला जैसा उसने पहले सोचा था। कहीं ना कहीं, किसी न किसी मोड़ पर हर किसी को अप्रत्याशित बदलावों का सामना करना ही पड़ता है। ब्रूस फीलर ने अपने शोध में पाया कि जीवन के इस गैर रेखीय स्वभाव को समझना और स्वीकार करना ही हमें मानसिक शांति और सफलता दिला सकता है। उन्होंने लाइफ क्वेक्स शब्द का उपयोग किया है, जो उन बड़े बदलावों को दर्शाता है जो हमारे जीवन की दिशा को अचानक बदल देते हैं। ये जीवन में आने वाले बड़े संकट, नए अवसर या व्यक्तिगत खोज के क्षण हो सकते हैं। लाइफ क्वेक्स कई रूपों में आते हैं, कभी किसी प्रियजन की मृत्यु, कभी नौकरी छूट जाना, कभी शादी या तलाक, तो कभी अचानक कोई गंभीर बीमारी। ये घटनाएं हमें मजबूर करती हैं कि हम अपनी पुरानी सोच, आदतों और जीवन शैली पर पुनर्विचार करें। जब भी कोई बड़ा बदलाव हमारे जीवन में आता है तो हमारी पहली प्रतिक्रिया होती है डर और अस्थिरता महसूस करना। हमें लगता है कि सब कुछ बिखर रहा है और अब हमारा जीवन पहले जैसा नहीं रहेगा। लेकिन यही वह समय होता है जब हमें यह समझने की जरूरत होती है कि बदलाव जीवन का स्वाभाविक हिस्सा है। लाइफ क्वेक्स न केवल हमारे लिए कठिनाई लाते हैं, बल्कि वे हमें यह अवसर भी देते हैं कि हम खुद को फिर से खोजें और अपने जीवन की कहानी को एक नए दृष्टिकोण से लिखें। सोचिए, अगर हर चीज पहले से तय होती, अगर कोई बदलाव या संघर्ष न होते, तो क्या जीवन में कोई रोमांच या सीख होती? बदलाव ही हमें नया अनुभव देता है और हमें मानसिक रूप से मजबूत बनाता है। हमें यह स्वीकार करना होगा कि जीवन हमेशा सीधा नहीं चलता, लेकिन हर मोड़ पर हमें खुद को बेहतर बनाने का अवसर मिलता है। इस अध्याय में हमने समझा कि समाज भले ही हमें सिखाता है कि जीवन एक सीधी रेखा की तरह होना चाहिए, लेकिन वास्तविकता यह है कि जीवन अप्रत्याशित है। लाइफ क्वेक्स हमारे जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा है और इनका सामना करने का सही तरीका यह है कि हम बदलाव को एक अवसर के रूप में देखें, न कि एक रुकावट के रूप में। अगले अध्याय में हम सीखेंगे कि इन बदलावों को कैसे स्वीकार किया जाए और कैसे हम इनसे सीखकर अपने जीवन को और अधिक सार्थक बना सकते हैं। चैप्टर 2, द साइंस ऑफ ट्रांजिशंस। हम सभी के जीवन में कभी न कभी बदलाव आता ही है। कुछ बदलाव ऐसे होते हैं जिनका हम खुद चुनाव करते हैं, जैसे एक नई नौकरी लेना, शादी करना, किसी नए शहर में जाना या कोई नया कौशल सीखना। वहीं कुछ बदलाव ऐसे होते हैं जो हमें बिना किसी चेतावनी के झेलने पड़ते हैं, जैसे नौकरी खोना, किसी प्रियजन की मृत्यु, कोई गंभीर बीमारी या किसी रिश्ते का अंत। ब्रूस फीलर ने अपने शोध में पाया कि बदलाव की प्रक्रिया चाहे स्वेच्छा से हो या मजबूरी में, हर इंसान को इससे गुजरना ही पड़ता है। लेकिन जो लोग इस प्रक्रिया को समझते हैं और इसे अपनाने के लिए तैयार रहते हैं, वे बदलाव के बाद और भी मजबूत और सफल बनते हैं। स्वैच्छिक परिवर्तन, वॉलंटरी ट्रांजिशंस, ये वे बदलाव होते हैं जो हम खुद अपने जीवन में लाते हैं। उदाहरण के लिए, जब हम कोई नई नौकरी चुनते हैं, कोई नया व्यापार शुरू करते हैं या अपने जीवन शैली में कोई बड़ा बदलाव करते हैं, इन बदलावों में हमें तैयारी करने का समय मिलता है, इसलिए इन्हें अपनाना अपेक्षाकृत आसान होता है। अनैच्छिक परिवर्तन, इनवॉलंटरी ट्रांजिशंस, ये वे बदलाव होते हैं जो बिना किसी चेतावनी के हमारे जीवन में आते हैं और हमें अचानक ही उनके अनुरूप ढलना पड़ता है। उदाहरण के लिए, दुर्घटनाएं, आर्थिक संकट, किसी करीबी का निधन या रिश्ते का अंत। ये बदलाव अधिक कठिन और चुनौतीपूर्ण होते हैं क्योंकि हम इसके लिए मानसिक रूप से तैयार नहीं होते। ब्रूस फीलर के अनुसार, चाहे बदलाव स्वैच्छिक हो या अनैच्छिक, हमें इसे एक प्रक्रिया की तरह देखना चाहिए और इसे अपनाने के लिए तैयार रहना चाहिए। उन्होंने अपने शोध में पाया कि हर बदलाव 3 चरणों से गुजरता है। 1, द लॉन्ग गुड बाय। हर बदलाव की शुरुआत कुछ खोने से होती है। यह वह चरण होता है जब हमें अपने पुराने जीवन, आदतों या पहचान को छोड़ना पड़ता है। यह स्वाभाविक रूप से कठिन होता है क्योंकि हम अज्ञात से डरते हैं। इस चरण में लोग अक्सर दुखी महसूस करते हैं, असुरक्षित होते हैं और कई बार खुद को अकेला भी महसूस करते हैं। लेकिन यह स्वीकार करना जरूरी है कि जब तक हम पुराने को जाने नहीं देंगे, तब तक नया जीवन शुरू नहीं हो सकता। 2, द मेसी मिडल।
यह बदलाव का सबसे कठिन चरण होता है। जब हम अपने पुराने जीवन को छोड़ चुके होते हैं लेकिन नए जीवन की दिशा अभी स्पष्ट नहीं होती। यह वह समय होता है जब हम खुद को भ्रमित, असमंजस से भरा और अस्थिर महसूस करते हैं। कई लोग इस चरण में डरकर हार मान लेते हैं या अपने पुराने जीवन में वापस जाने की कोशिश करते हैं। लेकिन यही वह समय होता है जब हमें धैर्य रखना चाहिए और आत्ममंथन करना चाहिए। यह वह द्वार होता है जब हम अपनी वास्तविक क्षमताओं और इच्छाओं को पहचान सकते हैं। 3 न्यू बिगिनिंग, जब हम बदलाव की प्रक्रिया को पूरी तरह स्वीकार कर लेते हैं और खुद को नए अवसरों के लिए खोलते हैं, तब हम नई शुरुआत के चरण में पहुंचते हैं। इस चरण में हम आत्मविश्वास से भर जाते हैं, नए लक्ष्यों की ओर बढ़ते हैं और अपने जीवन की नई कहानी लिखते हैं। बदलाव का यह चरण हमें सिखाता है कि हर अंत के बाद एक नई शुरुआत होती है और हमें हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। बदलाव एक वैज्ञानिक प्रक्रिया की तरह काम करता है। जब हमें इसका विज्ञान समझ में आ जाता है तो हम इससे डरते नहीं बल्कि इसे अपनाकर अपने जीवन को और बेहतर बनाते हैं। याद रखें, बदलाव का हर चरण जरूरी है। अलविदा कहना, असमंजस को स्वीकार करना और अंततः एक नई शुरुआत करना। इस किताब का मुख्य संदेश यही है कि जीवन हमेशा स्थिर नहीं रहेगा, लेकिन हम खुद को मानसिक रूप से तैयार कर सकते हैं कि जब भी कोई बदलाव आए, हम उसका सामना आत्मविश्वास के साथ करें और उसे अपने पक्ष में मोड़ें। चैप्टर 3, द लॉन्ग गुड बाय, लेटिंग गो ऑफ द पास्ट। बदलाव का सबसे पहला और सबसे कठिन कदम होता है अतीत को अलविदा कहना। जब भी हमारे जीवन में कोई बड़ा बदलाव आता है तो सबसे पहले हमें अपने पुराने जीवन, आदतों और पहचान से जुड़ी चीजों को छोड़ना पड़ता है। यह आसान नहीं होता क्योंकि हम उन चीजों से भावनात्मक रूप से जुड़े होते हैं। लेकिन जितना अधिक हम बदलाव का विरोध करते हैं, उतना ही अधिक दर्द हमें महसूस होता है। बदलाव का विरोध अधिक तकलीफ क्यों देता है? अक्सर जब कोई बदलाव हमारे जीवन में आता है तो हमारी पहली प्रतिक्रिया होती है इसे नकार देना। हमें लगता है कि यदि हम इस बदलाव को स्वीकार नहीं करेंगे तो सब कुछ वापस पहले जैसा हो जाएगा। लेकिन सच्चाई यह है कि बदलाव अपरिहार्य है। जब हम इसे रोकने की कोशिश करते हैं तो हम अपने ही दिमाग और भावनाओं के खिलाफ लड़ रहे होते हैं, जिससे तनाव, चिंता और दर्द बढ़ जाता है। सोचिए, अगर कोई दरवाजा बंद हो गया है और आप उसे जबरदस्ती खोलने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप सिर्फ अपनी ऊर्जा बर्बाद कर रहे हैं और खुद को थका रहे हैं। लेकिन अगर आप मान लें कि यह दरवाजा बंद हो गया है और अब आपको एक नया रास्ता खोजना होगा, तो आप अपने दिमाग को नए अवसरों के लिए खोल सकते हैं। बदलाव का विरोध करने से हम दुख में फंस जाते हैं, लेकिन इसे स्वीकार करने से हमें आगे बढ़ने की शक्ति मिलती है। अगर हम अतीत से आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमें इसे स्वीकार करना सीखना होगा। यह आसान नहीं है, लेकिन कुछ व्यावहारिक कदम हमें इसमें मदद कर सकते हैं। 1. अपनी भावनाओं को खुलकर महसूस करें। जब कोई बड़ा बदलाव होता है तो हम अक्सर अपनी भावनाओं को दबाने की कोशिश करते हैं। हम खुद को यह कहकर समझाते हैं कि हमें मजबूत बने रहना चाहिए, हमें रोना नहीं चाहिए, हमें दुखी महसूस नहीं करना चाहिए। लेकिन ऐसा करने से हमारा दर्द अंदर ही अंदर बढ़ता रहता है। इसीलिए बदलाव को स्वीकार करने का पहला कदम है अपनी भावनाओं को खुलकर महसूस करना। अगर आपको दुख हो रहा है तो उसे व्यक्त करें। अगर आपको रोने का मन हो रहा है तो रोएं। अपनी भावनाओं को दबाने की बजाय उन्हें बाहर आने दें। 2. खुद से ईमानदारी से सवाल करें। अपने आप से पूछें, मैं इस बदलाव का विरोध क्यों कर रहा हूं? क्या मैं अतीत में ही फंसा रहना चाहता हूं या मैं आगे बढ़ने के लिए तैयार हूं? इस बदलाव से मुझे क्या सीखने को मिला? इन सवालों के जवाब आपको यह समझने में मदद करेंगे कि आप किस चीज को पकड़कर बैठे हैं और आपको उसे जाने देने की जरूरत क्यों है। 3. पुराने विचारों और पहचान से मुक्त हों। कई बार हम बदलाव से इसलिए डरते हैं क्योंकि यह हमारी पुरानी पहचान को चुनौती देता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति सालों तक एक ही नौकरी करता रहा है और अचानक वह नौकरी छूट जाती है, तो उसे ऐसा लग सकता है कि वह अपनी पहचान खो चुका है। लेकिन सच्चाई यह है कि हम किसी एक चीज से परिभाषित नहीं होते।
हमारी असली पहचान हमारी क्षमताओं, मूल्यों और अनुभवों में होती है, न कि किसी एक भूमिका में। इसलिए हमें यह समझना होगा कि अतीत को छोड़ना हमारी पहचान को मिटाने के बराबर नहीं है, बल्कि यह हमें एक नई पहचान बनाने का अवसर देता है। 4. अपनी नई यात्रा को अपनाएं। बदलाव को स्वीकार करने का सबसे अच्छा तरीका है इसे एक नई शुरुआत की तरह देखना। हर अंत एक नए अध्याय की शुरुआत होती है। अतीत को जाने देने का मतलब यह नहीं है कि हम उसे भूल जाएं, बल्कि इसका मतलब है कि हम उससे सीखें और आगे बढ़ें। आपके जीवन में जो भी बदलाव आया है उसे एक अवसर के रूप में देखें। सोचें कि अब मेरे पास खुद को फिर से खोजने का मौका है। मैं अपने जीवन की कहानी को नए तरीके से लिख सकता हूं। बदलाव का विरोध करने से सिर्फ तकलीफ बढ़ती है, लेकिन इसे अपनाने से हमें शक्ति मिलती है। जब हम अपने पुराने विचारों, भावनाओं और पहचान को छोड़ने के लिए तैयार होते हैं, तभी हम खुद को नए अवसरों के लिए खोल सकते हैं। अतीत को छोड़ना कोई कमजोरी नहीं, बल्कि यह एक साहसिक कदम है। यह हमें आगे बढ़ने की आजादी देता है और हमें जीवन में नए अवसरों के लिए तैयार करता है। याद रखें, जो लोग अतीत से चिपके रहते हैं वे भविष्य को नहीं देख सकते। अब समय आ गया है कि हम अपने पुराने दर्द, असफलताओं और डर को छोड़ दें और अपनी नई यात्रा की शुरुआत करें। चैप्टर 4 द मेसी मिडल, नेविगेटिंग अनसर्टेनिटी। जब हम अपने अतीत को छोड़ने का कठिन निर्णय ले लेते हैं, तब हम बदलाव के सबसे जटिल और चुनौतीपूर्ण चरण में प्रवेश करते हैं, उलझन भरा मध्य, द मेसी मिडल। यह वह समय होता है जब पुराना जीवन पीछे छूट चुका होता है, लेकिन नया जीवन अभी पूरी तरह स्पष्ट नहीं हुआ होता। यह एक ऐसा दौर होता है जब हम खुद को अधर में महसूस करते हैं। न हम पूरी तरह पुराने जीवन में होते हैं, न ही पूरी तरह नए जीवन में। यह चरण मानसिक, भावनात्मक और शारीरिक रूप से सबसे अधिक चुनौतीपूर्ण होता है, लेकिन यही वह समय भी होता है जब हमें अपने जीवन की कहानी को फिर से लिखने का मौका मिलता है। हर इंसान अपने जीवन को एक कहानी की तरह देखता है। जब कोई बड़ा बदलाव आता है तो ऐसा लगता है कि हमारी कहानी अधूरी या बिखरी हुई रह गई है। हमें लगता है कि जो सपना हमने देखा था वह टूट चुका है और अब हमें नहीं पता कि आगे क्या होगा। लेकिन यही वह समय है जब हमें अपनी कहानी को दोबारा लिखने की जरूरत होती है, नए नजरिए से, नई उम्मीदों के साथ। सोचिए, अगर किसी किताब के बीच में एक बड़ा ट्विस्ट आ जाए, कोई संकट आ जाए, कोई अप्रत्याशित मोड़ आ जाए, तो क्या लेखक कहानी को वहीं खत्म कर देता है? नहीं, वह कहानी को नए सिरे से आगे बढ़ाता है और वही ट्विस्ट अंत में सबसे महत्वपूर्ण सबक बनता है। उसी तरह जब जीवन में उलझन का दौर आता है तो हमें इसे एक नई शुरुआत की तरह देखना चाहिए, न कि अंत की तरह। अपने आप से पूछें, अगर मैं अपनी जिंदगी को एक कहानी की तरह देखूं तो मैं इसे आगे कैसे लिखना चाहूंगा? क्या मैं खुद को एक पीड़ित के रूप में देखना चाहता हूं या एक ऐसे नायक के रूप में जो हर मुश्किल का सामना करके आगे बढ़ता है? उलझन भरे मध्य चरण का सबसे कठिन हिस्सा यह है कि यह हमें डर और आत्मसंदेह से भर देता है। हमें ऐसा लगता है कि हम गलत दिशा में जा रहे हैं, हमें खुद पर विश्वास नहीं होता और हम सोचते हैं कि क्या हम सही निर्णय ले रहे हैं। लेकिन यही वह समय होता है जब हमें धैर्य और आत्मविश्वास बनाए रखना होता है। डर को हराने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें। डर को स्वीकार करें, लेकिन उसे नियंत्रित न करने दें। डर स्वाभाविक है, लेकिन अगर हम इसे अपनी सोच पर हावी होने दें तो यह हमें जकड़ लेता है। हर बार जब डर महसूस हो, खुद से पूछें, क्या यह डर वास्तविक है या यह सिर्फ मेरा दिमाग मुझे रोकने की कोशिश कर रहा है? खुद को याद दिलाएं कि आप पहले भी कई मुश्किलों का सामना कर चुके हैं और इस बार भी कर सकते हैं। असफलता को सीखने का अवसर समझें। असफलता का डर हमें आगे बढ़ने से रोकता है, लेकिन अगर हम इसे एक अनुभव की तरह देखें तो यह हमें मजबूत बना सकता है। कोई भी नया रास्ता कभी सीधा और आसान नहीं होता। जो लोग सफल होते हैं वे वही होते हैं जो हर चुनौती को एक सबक के रूप में देखते हैं। छोटे छोटे कदम उठाएं। जब बदलाव बहुत बड़ा लगे तो उसे छोटे छोटे हिस्सों में बांट लें। हर दिन सिर्फ एक छोटा कदम उठाएं।
चाहे वह नई नौकरी के लिए आवेदन करना हो, किसी नए कौशल को सीखना हो या सिर्फ अपनी सोच को सकारात्मक बनाना हो। जब हम जीवन के अनिश्चित दौर में होते हैं तो हमें मानसिक और भावनात्मक रूप से खुद को मजबूत बनाने के लिए कुछ रणनीतियों की जरूरत होती है। यहां कुछ शक्तिशाली टूल्स दिए गए हैं जो आपको इस उलझन भरे चरण में मदद कर सकते हैं। 1. जर्नलिंग, डायरी लिखना। अपनी भावनाओं को लिखने से मन हल्का होता है और चीजें स्पष्ट दिखने लगती हैं। हर दिन अपने विचारों, भावनाओं और छोटे छोटे प्रयासों को लिखें। यह आपको यह समझने में मदद करेगा कि आप कितना आगे बढ़ चुके हैं और आपको किस दिशा में जाना है। 2. थेरेपी या काउंसलिंग लेना। कभी कभी हमें अपने विचारों को सही दिशा देने के लिए एक विशेषज्ञ की जरूरत होती है। यदि आपको बहुत अधिक उलझन महसूस हो रही है तो किसी काउंसलर या थेरेपिस्ट से बात करें। यह कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि यह खुद की मदद करने का सबसे प्रभावी तरीका है। 3. सही मेंटर्स और सपोर्ट सिस्टम ढूंढना। ऐसे लोगों के साथ समय बिताएं जो आपको प्रेरित करें और आपको आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करें। मेंटर्स या गाइड से सलाह लें जो पहले से इस तरह के बदलावों से गुजर चुके हों। दोस्तों और परिवार से जुड़ें और जरूरत हो तो उनसे मदद मांगने से न हिचकिचाएं। उलझन भरा मध्य जीवन का सबसे कठिन लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चरण होता है। यही वह समय होता है जब हम खुद को फिर से खोज सकते हैं, अपनी कहानी को नया रूप दे सकते हैं और अपने डर पर विजय पा सकते हैं। अगर आप इस समय खुद को खोया हुआ महसूस कर रहे हैं तो याद रखें, आप अकेले नहीं हैं और यह चरण स्थायी नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप अपनी यात्रा पर भरोसा करें। बदलाव कठिन होता है, लेकिन यही वह चीज है जो हमें नया, मजबूत और पहले से भी ज्यादा साहसी बनाती है। अनिश्चितता को गले लगाइए, क्योंकि यह ही आपके जीवन में एक नई शुरुआत का संकेत है। चैप्टर 5, द न्यू बिगिनिंग, री इन्वेंटिंग योरसेल्फ। हर बदलाव का सबसे सुंदर और शक्तिशाली चरण होता है नई शुरुआत, द न्यू बिगिनिंग। यह वह क्षण होता है जब हमने अपने अतीत को जाने दिया होता है, अनिश्चितता के दौर से गुजर चुके होते हैं और अब एक नए अध्याय की ओर कदम बढ़ाने के लिए तैयार होते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, कैसे पहचाने कि यह सही समय है एक नई शुरुआत करने का। बहुत से लोग बदलाव से गुजरने के बाद भी नई राह चुनने में हिचकिचाते हैं। वे सोचते हैं, क्या मैं तैयार हूं, या क्या अगर मैं फिर असफल हो गया। लेकिन सच्चाई यह है कि नई शुरुआत के लिए कभी कोई सही समय नहीं होता। सही समय तब आता है जब आप इसे अपनाने का साहस कर लेते हैं। इस अध्याय में हम सीखेंगे कि खुद को नए सिरे से कैसे गढ़ें, एक नई पहचान कैसे बनाएं और अपने भविष्य के लिए एक स्पष्ट दृष्टि कैसे तैयार करें। जब हम किसी बड़े बदलाव से गुजरते हैं तो कई बार हमें यह समझ में नहीं आता कि कब हमें अपने जीवन में एक नया कदम उठाना चाहिए। कुछ संकेत हैं जो यह बताते हैं कि अब समय आ गया है कि आप अपनी जिंदगी को एक नई दिशा दें। आपको अपने पुराने जीवन में खुशी नहीं मिल रही है। आप बार बार एक ही सवाल सोच रहे हैं, अब आगे क्या? आपको लगता है कि आप एक नए मकसद की तलाश में हैं। आपने अपने डर और असफलताओं से सीख लिया है और आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। अगर आप इनमें से किसी भी भावना को महसूस कर रहे हैं तो समझ लें कि अब आपके लिए नई शुरुआत का समय आ चुका है। नई पहचान और उद्देश्य बनाना। नई शुरुआत का मतलब सिर्फ एक नई नौकरी पाना या किसी नए शहर में जाना नहीं होता। इसका असली अर्थ है खुद को एक नए रूप में गढ़ना, एक नया मकसद खोजना और अपने जीवन को उस दिशा में ले जाना जो आपको अंदर से खुश करे। खुद से यह सवाल पूछें, मैं सच में कौन हूं? मैं किस चीज में सबसे ज्यादा खुशी महसूस करता हूं? अगर मैं किसी भी डर या बाधा के बिना कुछ कर सकता तो मैं क्या करता? मेरे जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य क्या है? जब आप इन सवालों का जवाब देना शुरू करेंगे तो आपको धीरे धीरे यह एहसास होगा कि आपके जीवन का असली उद्देश्य क्या है और आप किस दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं। खुद को फिर से गढ़ने के 3 कदम। 1. पुरानी सीमाओं को तोड़ें। आपकी पुरानी पहचान, डर और असफलताएं आपको आगे बढ़ने से रोक सकती हैं। इसीलिए यह जरूरी है कि आप खुद को सीमित करने वाले विचारों को छोड़ें और नए अवसरों के लिए खुद को खुला रखें। 2. नई चीजें आजमाएं।
नए अनुभव ही आपको नई पहचान बनाने में मदद करते हैं। कोई नया कौशल सीखें, कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करें या कोई ऐसा काम करें जिसे करने में आपको खुशी मिलती हो। 3, अपने उद्देश्य को खोजें और उसे अपनाएं। जब आप अपने जीवन का असली मकसद पहचान लेते हैं तो उसमें पूरे दिल से लग जाए। वही आपका मार्गदर्शक बनेगा और आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा देगा। अगर आप नई शुरुआत करना चाहते हैं तो आपके पास एक स्पष्ट विजन, दृष्टि होना जरूरी है। यह विजन आपको दिशा देगा और यह सुनिश्चित करेगा कि आप अपने नए जीवन को सार्थक रूप से बना सकें। एक व्यक्तिगत विजन बनाने के लिए 3 सरल चरण। 1, अपनी कल्पना की शक्ति का उपयोग करें। अपनी आंखें बंद करें और कल्पना करें कि आपका आदर्श जीवन कैसा होगा। 5 या 10 साल बाद आप कहां होंगे, क्या कर रहे होंगे, कौन कौन आपके साथ होंगे। 2, अपने विजन को लिखें। एक कागज पर लिखें, मैं अगले 5 साल में कहां रहना चाहता हूं, मैं किस प्रकार का काम करना चाहता हूं, मेरे रिश्ते कैसे होंगे, मैं अपने जीवन को किस दिशा में ले जाना चाहता हूं। 3, छोटे छोटे कदम उठाए। आपका विजन जितना भी बड़ा हो, उसे पूरा करने के लिए छोटे छोटे कदम उठाए। हर दिन कुछ ऐसा करें जो आपको आपके विजन के करीब ले जाए। नई शुरुआत एक अवसर है खुद को फिर से खोजने और अपने जीवन को अपने अनुसार ढालने का। यह एक मौका है अपने अतीत से सीखकर एक बेहतर भविष्य बनाने का। याद रखें, नई शुरुआत का सही समय वही है जब आप खुद को उसके लिए तैयार कर लेते हैं। आप अपनी कहानी को फिर से लिख सकते हैं और इस बार आप खुद इसके नायक होंगे। आपका भविष्य आपके हाथों में है। अब आपको बस पहला कदम उठाने की जरूरत है। तो इंतजार मत कीजिए, आज ही अपने जीवन की नई शुरुआत कीजिए और इसे अपनी शर्तों पर जिए। चैप्टर 6, डेवलपिंग अ ट्रांजिशन माइंडसेट। जीवन में बदलाव को नकारना नदी की धारा के विपरीत तैरने जैसा है। यह आपको थका देगा, लेकिन आप कहीं नहीं पहुंच पाएंगे। जब आप बहाव के साथ चलना सीखते हैं तो जीवन आपको अप्रत्याशित किनारों तक ले जाता है। जब हम किसी बदलाव का सामना करते हैं तो हमारी पहली प्रतिक्रिया अक्सर उसे नकारना होती है। हम सोचते हैं, ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है, या काश चीजें पहले जैसी ही बनी रहती। लेकिन सच्चाई यह है कि बदलाव से भागने की बजाय अगर हम इसे अपनाना सीख लें तो यह हमारे लिए एक वरदान बन सकता है। बदलाव का विरोध क्यों करते हैं? डर, अनिश्चितता हमें असहज महसूस कराती है। हमें नहीं पता कि आगे क्या होगा। आराम की आदत, हम जिस चीज के आदी होते हैं उससे अलग कुछ भी हमें असुरक्षित लगता है। नियंत्रण खोने का एहसास, हमें लगता है कि हमारा जीवन हमारे हाथों से निकल रहा है। लेकिन बदलाव को स्वीकार करने का मतलब यह नहीं है कि हम हार मान रहे हैं। इसका अर्थ यह है कि हम नई संभावनाओं के लिए खुद को खोल रहे हैं। जब हम स्वीकार कर लेते हैं कि जीवन में बदलाव आना स्वाभाविक है तो हम मानसिक रूप से अधिक शांत और मजबूत महसूस करते हैं। कैसे विरोध से स्वीकृति की ओर बढ़े? पहचानें कि बदलाव जीवन का हिस्सा है। यह हर किसी के साथ होता है। अपने डर को स्वीकार करें, लेकिन उस पर काबू पाएं। खुद से पूछें, क्या मेरा डर सच में तर्कसंगत है या मैं सिर्फ अज्ञात चीजों से डर रहा हूं? बदलाव को एक अवसर के रूप में देखें। क्या यह आपको कुछ नया सिखा सकता है? क्या यह आपको एक बेहतर इंसान बना सकता है? माइंडसेट शिफ्ट, बदलाव मेरे खिलाफ नहीं है, यह मेरे विकास के लिए है। अगर आप बदलती परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढाल सकते हैं तो आप हर परिस्थिति में आगे बढ़ सकते हैं। लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी और अनुकूलन क्षमता, अडेप्टेबिलिटी, वे गुण हैं जो आपको किसी भी बदलाव के साथ सामंजस्य बैठाने में मदद करते हैं। कैसे अधिक लचीला बने? अपने सोचने के तरीके को खुला रखें। हमेशा यह सही नहीं है कि बजाय मैं इससे क्या सीख सकता हूं, सोचें। छोटे बदलावों को अपनाने की आदत डालें। अपने रोजमर्रा के जीवन में छोटे छोटे बदलाव करें ताकि बड़े बदलावों का सामना करने में आसानी हो। नई चीजें आजमाने से न डरें। जितना अधिक आप खुद को नई परिस्थितियों में डालेंगे, उतना ही आसान होगा नई चीजों को स्वीकार करना। याद रखें, लचीलापन कोई जन्मजात गुण नहीं है, यह एक आदत है जिसे विकसित किया जा सकता है। कई बार जब हम बदलाव का सामना कर रहे होते हैं तो हमें लगता है कि यह दुनिया का अंत है,
लेकिन अगर हम अपने अतीत पर नजर डालें तो पाएंगे कि हमने पहले भी कई बदलावों को झेला है और उनसे कुछ सीखा है। खुद से यह सवाल पूछें, क्या मेरे जीवन में पहले भी कोई बड़ा बदलाव आया था? मैंने उस समय क्या महसूस किया था? मैंने उस बदलाव से क्या सीखा? क्या मैंने अंततः कुछ बेहतर पाया? आप महसूस करेंगे कि हर बदलाव आपको कुछ न कुछ सिखा कर गया है। इससे यह भी स्पष्ट हो जाएगा कि इस बार भी आप इस बदलाव से सीखकर खुद को और मजबूत बना सकते हैं। माइंडसेट शिफ्ट। अगर मैंने पहले बदलावों का सामना किया है तो मैं अब भी कर सकता हूं। बदलाव को नकारने की बजाय उसे अपनाएं। अनुकूलन क्षमता विकसित करें और नए अनुभवों को खुले दिल से स्वीकार करें। अपने अतीत से सीखें और याद रखें कि आप पहले भी बदलावों से उबर चुके हैं। जब आप बदलाव को दुश्मन की तरह देखने की बजाय एक अवसर की तरह देखना सीख जाते हैं, तब आप अपने जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। चैप्टर 7, द पावर ऑफ नैरेटिव इन ट्रांजिशंस। आपकी जिंदगी सिर्फ घटनाओं का एक सिलसिला नहीं है, बल्कि यह आपकी कहानी है जिसे आप खुद लिखते हैं। जब भी हम किसी बड़े बदलाव से गुजरते हैं, हम अक्सर अपनी पहचान को लेकर उलझन में पड़ जाते हैं। हमें ऐसा लगता है कि हमारा पुराना जीवन कहीं छूट गया है और नया जीवन अब तक स्पष्ट नहीं हुआ है। लेकिन क्या होगा अगर हम खुद अपनी कहानी को नए सिरे से लिख सकें? ब्रूस फीलर के शोध में यह स्पष्ट हुआ कि हमारे द्वारा बनाई गई कहानी हमारी खुद की पहचान तय करती है। जब हम अपनी जिंदगी की घटनाओं को एक सकारात्मक दृष्टिकोण से देखते हैं और अपने बदलावों को नायक की तरह स्वीकार करते हैं, तब हम अधिक आत्मविश्वासी और सफल महसूस करते हैं। हम जो कुछ भी अपने बारे में सोचते हैं वह हमारी अपनी बनाई हुई कहानी पर आधारित होता है। उदाहरण के लिए, पीड़ित की कहानी। मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है, मैं हमेशा मुश्किलों का शिकार रहा हूं। संघर्ष की कहानी। मैंने कई कठिनाइयों का सामना किया है, लेकिन मैं उनसे सीखकर आगे बढ़ा हूं। नायक की कहानी। मैंने चुनौतियों को स्वीकार किया, उनसे सीखा और खुद को एक नई दिशा दी। हमारे जीवन की कहानी इस बात पर निर्भर करती है कि हम इसे किस नजरिए से देखते हैं। अगर हम खुद को एक पीड़ित के रूप में देखेंगे तो हम अपने अंदर नकारात्मक भावनाओं को बढ़ावा देंगे, लेकिन अगर हम खुद को एक नायक के रूप में देखेंगे तो हम आत्मविश्वास और साहस से भर जाएंगे। माइंडसेट शिफ्ट। मैं अपनी कहानी का नायक हूं, न कि सिर्फ एक दर्शक। जब हम बदलाव के दौर से गुजरते हैं तो यह हमारे लिए खुद की कहानी को फिर से लिखने का सबसे अच्छा मौका होता है। हमें यह तय करने का अधिकार है कि हम अपने अतीत, वर्तमान और भविष्य को कैसे देखना चाहते हैं। कैसे अपनी कहानी को सकारात्मक बनाएं। अपनी पुरानी कहानी को पहचानें। पहले यह समझें कि अब तक आप अपनी जिंदगी की घटनाओं को किस रूप में देख रहे थे। क्या आप खुद को पीड़ित के रूप में देख रहे थे या एक संघर्षशील योद्धा के रूप में? अपने संघर्षों को एक सीख में बदलें। जो भी मुश्किलें आपने झेली हैं, उन्हें एक शिक्षक की तरह देखें। खुद से पूछें, इससे मैंने क्या सीखा? नई कहानी की कल्पना करें। अब सोचें कि आप अपने बारे में क्या कहानी लिखना चाहते हैं। क्या आप खुद को एक साहसी व्यक्ति के रूप में देखना चाहते हैं जिसने हर मुश्किल से कुछ सीखा और आगे बढ़ा? माइंडसेट शिफ्ट। मेरी कहानी मेरी शक्ति है, मैं इसे नए सिरे से गढ़ सकता हूं। अब जब आप अपनी पुरानी सोच को छोड़कर एक नई सोच अपनाने के लिए तैयार हैं, तो यह कुछ व्यायाम हैं जो आपकी मदद कर सकते हैं। एक, मैं कौन हूं? लेखन अभ्यास। एक कागज लें और इन तीनों सवालों के जवाब लिखें। मैं कौन था? अपनी पुरानी कहानी, मैं कौन हूं? वर्तमान में मेरी स्थिति, मैं कौन बनना चाहता हूं? मेरी नई कहानी। इससे आपको यह स्पष्ट होगा कि आप अपनी जिंदगी में क्या बदलाव लाना चाहते हैं। 2, अपनी कहानी को फिर से लिखें। अपनी जिंदगी की कहानी को एक नए सकारात्मक दृष्टिकोण से दोबारा लिखें। उदाहरण के लिए, मैंने कई बार असफलता देखी है, मैं बहुत बदकिस्मत हूं। मैंने कई बार असफलता देखी है, लेकिन हर बार मैंने कुछ नया सीखा और खुद को बेहतर बनाया। 3, अपनी नई कहानी को जोर से पढ़ें और दोहराएं। जब आप अपनी नई कहानी को पढ़ते हैं तो यह आपके अवचेतन मन में बैठ जाती है। इसे बार बार दोहराएं ताकि यह आपकी असली पहचान बन जाए। आपकी कहानी आपका सबसे बड़ा हथियार है।
इसे खुद के खिलाफ इस्तेमाल न करें, बल्कि इसे अपनी ताकत बनाएं। जो हुआ उसे पीड़ा की तरह न देखें, बल्कि उसे एक सीख की तरह अपनाएं। हर बदलाव एक नई कहानी लिखने का अवसर देता है। अब यह आपके हाथ में है कि आप इसे कैसे लिखना चाहते हैं। तो अब उठिए, अपनी कहानी को फिर से लिखिए और अपने जीवन को अपनी शर्तों पर जीने की शुरुआत कीजिए। चैप्टर 8, फाइंडिंग मीनिंग इन चेंज। जीवन में बदलाव अंधेरे की तरह लगता है, लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो यह एक नए सूरज के उगने का संकेत भी हो सकता है। हर बदलाव, चाहे वह मुश्किल हो या खुशी देने वाला, हमें एक नया दृष्टिकोण और एक नई समझ देता है। हम जब जीवन के किसी बदलाव से गुजरते हैं तो हमें अक्सर लगता है कि हमारी दुनिया हिल गई है, सब कुछ अस्थिर हो गया है और हमें नहीं पता कि आगे क्या होगा। लेकिन अगर हम गहराई से देखें तो हर बदलाव अपने साथ एक सीख, एक अवसर और एक नया अर्थ लेकर आता है। बदलाव हमें मजबूत बनाता है। जब कोई बदलाव आता है तो हमें लगता है कि हम कमजोर हो रहे हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि हर चुनौती हमें मानसिक रूप से मजबूत बनाती है। जब हम किसी कठिन परिस्थिति से गुजरते हैं तो हमें अपनी छिपी हुई क्षमताओं का एहसास होता है और हम महसूस करते हैं कि हम उससे कहीं अधिक सक्षम हैं जितना हमने सोचा था। सोचिए, आपने अब तक कितने बदलावों का सामना किया है। क्या वे बदलाव शुरू में कठिन नहीं लगे थे? लेकिन अब जब आप पीछे मुड़कर देखते हैं तो क्या आपने उनसे कुछ सीखा नहीं? हर बदलाव आपको एक नया अनुभव देता है और आपको अधिक समझदार और परिपक्व बनाता है। माइंडसेट शिफ्ट। बदलाव कोई बाधा नहीं, बल्कि आत्मविकास का जरिया है। क्यों जरूरी है दूसरों से जुड़ना? जब हम किसी बदलाव से गुजरते हैं तो कई बार हमें अकेलापन महसूस होता है। हमें लगता है कि कोई हमारी स्थिति को नहीं समझ सकता। लेकिन सच्चाई यह है कि हर कोई अपने जीवन में बदलावों का सामना करता है। हमारा परिवार, दोस्त, सहकर्मी या कोई भी करीबी व्यक्ति हमारे लिए सहारा बन सकता है। वे हमें यह एहसास दिला सकते हैं कि हम अकेले नहीं हैं और हमारे पास समर्थन का एक मजबूत नेटवर्क है। कैसे जुड़ें? अपने दोस्तों और परिवार से खुलकर बात करें। अपनी भावनाओं को छिपाने की बजाय उनसे साझा करें कि आप क्या महसूस कर रहे हैं। ऐसे लोगों से मिलें जो पहले ऐसे बदलावों से गुजर चुके हैं। उनसे सीखें कि उन्होंने कैसे हालात का सामना किया। सपोर्ट ग्रुप्स या मेंटरशिप कम्युनिटी से जुड़ें। कई बार अजनबी लोग भी हमें नया दृष्टिकोण दे सकते हैं। माइंडसेट शिफ्ट। बदलाव का सामना अकेले मत करो, समुदाय की ताकत को अपनाओ। बदलाव को स्वीकार करना कोई एक दिन की प्रक्रिया नहीं है। यह धीरे धीरे होता है और इसके लिए हमें कुछ छोटी छोटी आदतों को अपनाने की जरूरत होती है। बदलाव को अपनाने के लिए 5 शक्तिशाली आदतें। 1. हर दिन खुद से पूछें, मैं आज क्या सीख सकता हूं? जब आप बदलाव के दौरान हर दिन कुछ नया सीखने का प्रयास करेंगे तो आप इसे एक सकारात्मक अवसर के रूप में देखेंगे। 2. जर्नलिंग, डायरी लिखने की आदत डालें। रोज अपने विचारों और भावनाओं को लिखें। इससे आपको अपने दिमाग को साफ करने और अपनी प्रगति को ट्रैक करने में मदद मिलेगी। 3. माइंडफुलनेस और मेडिटेशन करें। माइंडफुलनेस आपको वर्तमान क्षण में जीने और अनावश्यक चिंता से बचने में मदद करती है। 4. छोटे छोटे बदलावों को अपनाएं। बड़े बदलावों से डरने की बजाय छोटे कदम उठाएं। उदाहरण के लिए, अगर आप नई नौकरी की तलाश में हैं तो एक दिन में सिर्फ एक रिज्यूमे भेजें। 5. दूसरों की मदद करें। जब आप किसी और की मदद करते हैं तो आपका ध्यान अपनी तकलीफ से हटकर सकारात्मकता पर जाता है। इससे आपको भी बदलाव को स्वीकार करने में मदद मिलेगी। माइंडसेट शिफ्ट। छोटे छोटे कदम ही बड़े बदलाव लाते हैं। हर बदलाव हमें मजबूत और समझदार बनाता है। रिश्ते और समुदाय हमें बदलाव से निपटने की ताकत देते हैं। छोटी छोटी आदतें हमें बदलाव को अपनाने में मदद करती हैं। बदलाव से मत डरिए, इसे अपनाइए, क्योंकि यही जीवन का असली सौंदर्य है। तो दोस्तों, लाइफ इज इन द ट्रांजिशंस हमें यह सिखाती है कि जिंदगी कोई सीधी रेखा नहीं है, बल्कि बदलाव और उतार चढ़ाव से भरी हुई एक कहानी है। ब्रूस फाइलर बताते हैं कि लाइफ क्वेक्स यानी जिंदगी में आने वाले बड़े बदलाव को हमें कमजोरी नहीं, बल्कि एक नए अवसर के रूप में देखना चाहिए।
ये बदलाव हमारे जीवन को नया मोड़ देने की ताकत रखते हैं। एक बदलाव से डरे नहीं, उसे अपनाएं। हर किसी की जिंदगी का सफर अलग होता है, किसी से अपनी तुलना मत करें। 3 हर ट्रांजिशन में एक मौका छुपा होता है जिसे पहचान कर हम आगे बढ़ सकते हैं। अगर हम अपनी जिंदगी की ट्रांजिशन को समझकर उन्हें पॉजिटिव माइंडसेट के साथ अपनाते हैं तो हम न केवल मुश्किलों को पार कर सकते हैं बल्कि खुद को बेहतर भी बना सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। और अगर आप इसी तरह की और भी जबरदस्त बुक समरीज देखना चाहते हैं तो ऑडियो बुक्स आग को सब्सक्राइब करें। याद रखें, बदलाव ही जिंदगी की असली पहचान है। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई और प्रेरणादायक बुक समरी के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।